हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे उनको एक हैवी अमाउंट पैसों की ज़रूरत होती है। उस केस में जो सबसे पहला माइंड में एक चीज़ आती है कि पैसे का जब हमें अरेंजमेंट करना है तो क्यों ना कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या जो घर है उसके ऊपर हमें प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिल जाए। क्योंकि किसी से अगर आप मांगने की सोचते हो तो ये होता है कि 90% केसेस में रिजेक्शंस मिलने होते हैं। तो जब बात आती है कि प्रॉपर्टी पर लोन कैसे मिलेगा तो बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं, क्योंकि काफी सारे केसेस में जो लोन की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस है किस प्रॉपर्टी पे और क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा का पूरा यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे और किसी को अगर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना रहेगा उसको भी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जब भी बात आती है कि प्रॉपर्टी लोन कैसे मिलेगा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं 90% केसेस में। इसका मतलब ये होता है लोगों का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी या घर है उसके ऊपर हमें लोन मिल जाए। दूसरा होता है एक जो कि 10% लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए लोन चाहिए। तीसरा एक आता है कि प्रॉपर्टी प्लॉट है घर बनाने के लिए लोन चाहिए, वो होम लोन होता है। तो होम लोन को हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी जो आपके पास है उसके ऊपर आपको लोन कैसे मिलेगा। तो समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हो सबसे पहली चीज आपकी एज मैटर करेगी। आपकी एज कितनी है? आपकी एज 21 साल से लेकर के 65 साल के बीच में होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके। नंबर 2 पे ऑनरशिप। जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन लेना चाहते हो उसकी मलकियत आपके पास होनी चाहिए। अब मलकियत के लिए क्या दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उस प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री आपको चाहिए होगी, यानी कि सेल डीड इंग्लिश में बोले तो। नंबर 2 पे जमाबंदी में उस ऑनर का नाम होना चाहिए। ठीक है, जमाबंदी कुछ जगहों पे खतौनी खतियानी इस टाइप की चीजें बोलते हैं, बट हमारे साइड में जमाबंदी वर्ड जिसको बोला जाता है वहां पे आपका जो है यहाँ पे नाम होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी सेल डीड हो गई, म्यूटेशन, एंड ये दोनों चीजों से आपकी ओनरशिप प्रूव होती है। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आने वाली है वो आएगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। अगर आपका घर है या फिर कोई खाली प्लॉट है उसके अगेंस्ट आपको लोन चाहिए, तो अब जो प्रॉपर्टी है या जो घर है अब उसकी वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है। इसके लिए आप क्या करते हो कि जहां से भी आप हो अपने एरिया में जहां पे भी आपका ये रजिस्ट्री वगैरह होता है वहां पे जाकर के आप कलेक्टर रेट प्रॉपर्टी का पता कर लेते हो कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पे जो सरकारी रेट क्या चल रहा है, और अगर घर वगैरह बना हुआ है तो उसकी कीमत कितनी है। ठीक, ये आप एक आइडिया के लिए खुद से पता कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन दोगे तब जो बैंक के ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स हैं आपकी एप्लीकेशन को लॉयर्स के थ्रू भी निकालते हैं, ताकि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा या प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा। नंबर 2 पे जो इसकी वैल्यूएशन है ये वैल्यूएशन बैंक खुद से निकलवाता है। आप भी निकलवाइए और बैंक भी इस चीज को वेरीफाई करेगा। अगर आपका घर है तो उनकी जो टेक्निकल टीम जाती है, पूरा मतलब जो उनके एक्सपर्ट्स हैं आपके घर को देख करके आते हैं, कितना टाइम है, क्या वैल्यू, सिर्फ कागजों से नहीं, इवन पर्सनल विजिट्स वहां पे होते हैं। उसके बाद में वैल्यूएशन फाइनल होती है। अब जो भी वैल्यूएशन फाइनल हुई, मान करके चलिए आपके घर की जो वैल्यूएशन है या प्रॉपर्टी की वो 50 लाख फाइनल हुई। अब 50 लाख है तो क्या आपको 50 लाख का लोन मिल जाएगा? नहीं। जो लोन आपको मिलता है यहाँ पे वैसे तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या जहाँ पे भी आप लोन अप्लाई करने वाले, लेकिन जनरली अप टू 70%, 70% जो भी वैल्यू निकली है वहां तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है। फिर नंबर 4 पे आता है कि अगर हमें लोन मिलेगा तो हमें इस पे ब्याज कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो जनरली जो इंटरेस्ट है वेरी करेगा 8 से 10%, 11-12% तक भी जा सकता है अगर आप एनबीएफसी के पास जाते हो। बैंक्स में थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, ये आपको सालाना पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की बात आ गई। अब यहाँ पे हमने चीजों को देखा, एज हमारी चाहिए, ओनरशिप चाहिए, वैल्यूएशन निकलवा ली, हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो भी पता चल गया। नंबर 5 पे हमें इनकम प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। ये किस किस को मिल सकता है? देखिए, अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप किसी कंपनी में प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, सैलरीड हो, आपको मिल सकता है। नंबर 2 पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
मतलब खुद से आप अपना कोई भी काम धंधा कर रहे हो, ठीक है, अपने ही नाम के ऊपर कुछ भी है ना, तो आपको मिल सकता है। नंबर 3 पे आप बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई सा बिजनेस आप कर रहे हो, तो इन तीनों केसेस में आपको जो लोन मिलेगा, भले ही जो प्रॉपर्टी वाला लोन है सिक्योर्ड है, यानी बैंक सेफ है कि जो आपको लोन दे रहा है, अगर आप कल को नहीं चुका पाते हो, उसको रीपे नहीं करते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी की बैंक क्या करेगा, ऑक्शनिंग करेगा। ऑक्शनिंग करने के बाद जो भी पैसा बैंक का बन रहा होगा वो काट करके बाकी का पैसा आपको दे देगा, ठीक है। मतलब ये लोन सेफ है, लेकिन फिर भी बैंक आपको बिना इनकम प्रूफ वाले लोगों को लोन नहीं देगा। बैंक को पता तो होना चाहिए भी आपकी इनकम क्या है कि आप उनको पैसे रीपे कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आप सैलरीड हो, आपकी 3 सैलरी स्लिप्स लग जाती हैं, प्लस 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट ले ली जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, बैंक की स्टेटमेंट तो लगेगी लगेगी। साथ में इनकम को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है, 2 से 3 साल का ITR, जो ITR इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल करते हो, ये जरूरी होता है। तो जब ITR भरोगी, उसमें जितनी अपने इनकम शो की होगी वही इनकम आपकी कंसिडर की जाएगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को शो करते हैं, लेकिन उनकी ITR में इनकम अच्छी होती है। तो अगर ITR में अगर आप अच्छी इनकम शो कर रहे हो तो वही आपकी इनकम कंसिडर हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पे आता है कि हमने अपनी इनकम को भी डिस्क्लोज किया कि हमारा इनकम क्या है, हम किस तरीके से सैलरी या जो भी है, ये सब चीज़ करने के बाद अगर हम हर तरफ से एलिजिबल होते हैं, देन हमने क्या करना होता है, बैंक में या NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है लाइक श्री राम या और भी बहुत सारे हैं बैंक्स के बिना, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो प्रॉपर्टी लोन के लिए, जिसमें अपने एप्लीकेशन को फिल करना है, अपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जमा पर सब चीज़ों को अपने देना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पे सबमिट करोगे, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होगी। अब अगर सब कुछ सही है, सब कुछ ऑल राइट है, उसके बाद में जब आपका लोन अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद यहाँ पे क्या चार्जेस और पड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग जो फीस है ना, 1% तक का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये अमाउंट भी बड़ी बनेगी जितना बड़ा आपका अमाउंट होने वाला है, राइट। अब इसके बाद में अब यहाँ पे 1% का हमारा जो है प्रोसेसिंग फीस भी जाने वाला है, ठीक। अब एक सवाल ये आता है कि जो इसकी EMI बनेगी, जो इसकी किस्तें बनेंगी, हम कितने टाइम तक दे सकते हैं। तो जनरली जो हम प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हैं, ये जो किस्तें होती हैं काफ़ी लंबी बन जाती हैं, 10 साल से लेकर के 15-20 साल तक का भी आप बना सकते हो, जिससे ये होता है अमाउंट ज़्यादा होती है और इसमें आपको पे करने की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, तो एक अच्छे खासा टाइम ड्यूरेशन में आप इस जो प्रॉपर्टी किस्तों को निकाल सकते हो। सिंपल एज इनकम प्रूफ है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, बैंक को इतनी टेंशन नहीं है, आपका जो लोन है इजीली ग्रांट हो जाएगा। एक मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी प्रॉपर्टी के लिए लोन अगर लेना है, इस केस में प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने के लिए ना, पहले आपके पास जो भी बिल्डर है जिससे भी प्रॉपर्टी लेने वाले हो, वो रजिस्टर्ड यहाँ पे सेलर होने चाहिए, और जो पैसा होता है बैंक वो डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में देगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो वो चीज़ें काफ़ी थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहती हैं, तो वो इस वे में जाएगा और बैंक सीधा आपके बिल्डर को पैसा देता है। होम लोन के लिए प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, रजिस्ट्री है, तो होम लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है। और जो प्रॉपर्टी पर लोन की हम बात कर रहे थे, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन लेने वाले हो ना, वो प्रॉपर्टी मतलब लाइक अगर आप किसी सिटी में हो ना, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जो भी आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आपकी प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि वहां से आपको NOC भी देना पड़ता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं है, और ये जो अगर कोई कॉलोनी है तो ये अप्रूव्ड कॉलोनी है या नहीं है, वो चीज़ें भी होनी चाहिए, तभी जाकर के मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऑनरशिप आपके पास है, देन यू कैन मूव टू द कोर्ट और एनी NBFC, एंड वहाँ पे आप जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हो, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, फिर जिस भी काम के लिए आपको इसको यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।